तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर और मेरा नाम है यशवंत सिंह। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय हो गया था वीडियो डाले हुए। तो रीज़न ये था, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गए थे। तो अब आज मुझे टाइम मिला है, आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने फार्मूलाज के अंदर लॉजिकल फार्मूलाज को कवर अप कर लिया था। अब हमारे पास लुकअप रेफरेंस के फार्मूलाज हैं। तो ये रहे कुछ फार्मूलाज जो मैंने अभी प्रैक्टिस करे हैं वीडियो बनाने से पहले, और अब देखते हैं कौन से फार्मूला को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आज लुकअप रेफरेंस के फॉर्मूला कर रहे हैं। तो उसके अंदर से सबसे पहला फॉर्मूला है वो है एड्रेस। तो एड्रेस के फॉर्मूला को यूज करने के लिए देखो, एड्रेस के फॉर्मूला का यूज सिंपल ये होता है, आप कोई भी एक कॉलम नंबर और कोई भी एक रो नंबर दोगे तो वो डायरेक्टली आपको ये दिखा देगा उस रो नंबर पे और उस कॉलम पे कौन सा एड्रेस आता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू एड्रेस, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पे रो नंबर मांग रहा है। जैसे मैंने कहा रो नंबर 5, कॉमा कॉलम नंबर कौन सा चाहिए, 12वां। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो वहां पे देखो 12वां कॉलम होगा आपका L और 5वीं रो ये रही आपकी L5। तो आपका एड्रेस क्या होगा, L5। ठीक है, अगर आप यहां से देखो 5 की जगह कर दोगे 10 और यहां पे 12 की जगह कर दोगे 2 तो आपका आ जाएगा B10। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट एड्रेस चेक करने के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम पर काम कर रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलम पर काम कर रहे हो और आपको देखना है आपने कौन से कॉलम पे वर्क कर रहे हो, तो यहां पे एक फॉर्मूला होता है कॉलम का। तो उस फॉर्मूला को इज इक्वल टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सिंपल, कुछ कोई वैल्यू नहीं डालनी है और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो यहां पे आप 14th कॉलम पे काम कर रहे हो, डायरेक्टली आप यहां से देख सकते हो। जैसे हम कॉलम यूज करते हैं ऐसे ही हम रोज कॉलम्स भी यूज करते हैं। देखो कॉलम्स किस तरीके से यूज करेंगे, इज इक्वल टू कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन, और आपने एक सिलेक्शन पार्ट बनाया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करोगे तो आपको ये शो करके दिखाएगा आपने जो एरिया सेलेक्ट करा था उसके अंदर आपने टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने सेलेक्ट करे थे। तो आप मैंने 22 कॉलम सेलेक्ट करे थे, इसलिए यहां पे 22 आ गया। देन इसी के बाद यहां पे एक फॉर्मूला आता है रो का। जैसे कॉलम है वैसे ही रो होगा, इज इक्वल टू ROW, रो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो आप 13th रो पे काम कर रहे हो। ठीक है, देन आप रोज का फॉर्मूला सेम इज इक्वल, रोज का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू ROWS, रोज, ब्रैकेट ओपन करोगे, आप कोई भी एक सिलेक्शन बनाओगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो आपने इस सिलेक्शन के अंदर 23 रोज सेलेक्ट करी हैं। ठीक है, देन उसी के बाद एक इंडेक्स का काम होता है। देखो पहले मैंने एक टेबल बनाया जिसमें नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। दो नाम है मेरे, A, B, और दोनों ने 2 ही प्रोडक्ट खरीदे, ऑयल और मिल्क, अलग अलग जगह से, और उनकी क्वांटिटी और उनका प्राइस और टोटल निकालने के लिए सिंपल इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ठीक है, तो टोटल आ जाता है। अब इसी के लिए यहां पे इंडेक्स एक फॉर्मूला होता है। इंडेक्स का यूज क्या होता है, देखो इज इक्वल टू इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां पे ये टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस टेबल के अंदर कॉमा, इसी टेबल के अंदर 4th रो में, यानी चलो सेकंड, ये मान लो सेकंड रो में कॉमा, और इसी के सेकंड कॉलम में क्या लिखा है मुझे ये दिखा दो, एंटर। तो ऑयल लिखा है, ये रहा सेकंड रो ये हो गई और सेकंड कॉलम भी ये हो गया, ये ऑयल। तो यहां पे डायरेक्टली देख सकता हूं। और अगर मैं इसे चलो सेकंड की जगह मैं कर दूं फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में क्या लिखा है, तो ए आएगा, ओ सॉरी प्रोडक्ट नेम आएगा, तो ये रहा प्रोडक्ट नेम। ये हम डायरेक्टली सेलेक्टेड एरिया के अंदर से हम डायरेक्टली उसका एड्रेस डाल के जो भी हमें देखना है हम देख सकते हैं उस जगह पे क्या लिखा है। तो इंडेक्स का यूज इस तरीके से होता है। एक इंडेक्स की तरह होता है एक इनडायरेक्ट। इंडेक्स किस तरीके से काम करता है, इंडेक्स काम करता है एक पर्टिकुलर सिलेक्शन के थ्रू। इनडायरेक्ट काम करता है हमारा सिर्फ एड्रेस डालने के थ्रू। तो यहां पे डालेंगे इज इक्वल टू इनडायरेक्ट डालने के बाद यहां पे क्या बोलो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी एक एड्रेस दे दो। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे दे दिया ये प्राइस का एड्रेस बैठ रहा है I10, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो हमें डायरेक्टली दिखा देगा कि I10 के अंदर क्या लिखा हुआ है। I10 के अंदर प्राइस लिखा हुआ है। I की जगह चलो मैं इसे कर दूं J10, एंटर। तो J10 के अंदर टोटल लिखा हुआ है। डायरेक्टली इनडायरेक्ट फॉर्मूला से मैं डायरेक्टली उस जगह का देख सकता हूं, जो भी मैं एड्रेस डालूंगा उस जगह पे क्या लिखा है वो डायरेक्टली देख सकता हूं। देन उसी के बाद यहां पे एक फॉर्मूला हम बहुत टाइम से यूज करते आते हैं, वो होता है फॉर्मूला टेक्स्ट। फॉर्मूला टेक्स्ट का सिंपल काम है, आपका कोई भी एक सिलेक्टेड एरिया अगर उसमें कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो वो उस फॉर्मूला को विजिबल कर देगा। इज इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, और यहां पे कोई भी एक फॉर्मूला सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो वो उस एरिया का फॉर्मूला विजिबल कर देता है।
ठीक है। देन एक फॉर्मूला आता है टेक्स्ट का। सपोज करो मेरी कोई भी एक डेट है, मेरी एक कोई भी डेट है और मुझे उस डेट का डे जानना है, मंथ जानना है, ईयर जानना है, तो इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और ये मेरी जो डेट है इस डेट को सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर मुझे डे जानना है तो मैं यहां पे 4 बार डी प्रेस करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो संडे है इस दिन। और अगर मुझे डे की जगह मंथ जानना है तो 4 बार एम प्रेस करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो जुलाई था उस दिन। और अगर मुझे ईयर जानना है तो 4 बार वाई प्रेस करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो 1999 ईयर था। अगर मुझे डे जानना है तो मैं 4 बार डी प्रेस करूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मंथ जानना है तो 4 बार एम प्रेस करूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और अगर ईयर जानना है तो 4 बार वाई प्रेस करूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद यहां पे एक फॉर्मूला आता है हाइपरलिंक का। देखिए हाइपरलिंक का फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। पहले जैसे मेरी कोई भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल है, सपोज करो डाउनलोड्स के अंदर मेरी कोई भी एक फाइल है, उस फाइल का मुझे लिंक, चलो ये इमेज है, इस इमेज का मुझे पूरा पाथ कॉपी करना है। क्या करना है, इस इमेज का पूरा पाथ कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। और मुझे एक हाइपरलिंक बनाना है उसी इमेज का एक अपने नाम के साथ बाय फॉर्मूला के थ्रू। हाइपरलिंक हम वर्ड में और एमएस एक्सेल में कर चुके हैं पहले भी, लेकिन मुझे बाय फॉर्मूला बनाना है। इज इक्वल टू हाइपर लिंक ब्रैकेट ओपन इन्वर्टेड, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मैंने पहले प्रैक्टिस करा होगा ना, तो यहाँ पे हाइपरलिंक रह गया होगा, यहाँ से कर देता हूँ मैं। अब देखो हाइपरलिंक का किस तरीके से काम होता है। हाइपरलिंक करने के लिए जैसे मैंने ये वाली फाइल चूज करी, तो मुझे इस फाइल का जो पाथ है, जो इस फाइल का पाथ है वो कॉपी करना है यहाँ से। पहले लिंक में जाकर कॉपी करने के बाद, ठीक है, इसे एज ए कॉपी करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक टाइप करेंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू हाइपरलिंक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस पाथ को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा, अरे यार शिट, इज इक्वल टू हाइपरलिंक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस पाथ को पेस्ट कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी एक नाम लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई फाइल, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जब भी मैं इस माई फाइल पे क्लिक करूंगा और यस की को प्रेस कर दूंगा तो वो मेरी फाइल खुल जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। देखो क्या करना होता है, सीधा सीधा सा फॉर्मूला, एक इंसर्ट के अंदर जाना है, लिंक के अंदर जाना है, ठीक है। लिंक के अंदर जाकर कोई भी जो मेरी फाइल है उस फाइल को सेलेक्ट करके उसका ये जो नीचे पाथ आ रहा है ना, इस पाथ को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद कैंसिल कर दो और यहां पे आ जाओ इज इक्वल टू हाइपर लिंक, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे उस फाइल का पाथ पेस्ट करना कंट्रोल वी के थ्रू। इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कोई भी एक नाम दे दो, जैसे मेरा डाटा, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो डाटा नाम पे जब भी मैं क्लिक करूंगा और यस कर दूंगा तो वो मेरी फाइल डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। ये हाइपरलिंक हम यूज कर सकते हैं बाय फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। और अगर मुझे हाइपरलिंक हटाना है तो यहाँ से क्लियर जाके क्लियर हाइपरलिंक कर दो या क्लियर ऑल कर दो, तो यहाँ से डायरेक्टली हम हाइपरलिंक भी हटा सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, इंसर्ट के अंदर जाना है, लिंक के अंदर जाकर जो मेरी फाइल मुझे कॉपी करनी है उस फाइल की लोकेशन यहाँ से मुझे कॉपी करनी है कंट्रोल सी से, ठीक है। और इज इक्वल टू हाइपरलिंक इन्वर्टेड ब्रैकेट ओपन करके इन्वर्टेड कॉमा कंट्रोल वी से उस लिंक को पेस्ट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस फाइल का कोई भी नाम दे देंगे, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे और जब भी हम इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा हाइपरलिंक खुल जाएगा, ठीक है। हाइपरलिंक करने के बाद यहां पे एक फॉर्मूला आता है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का फॉर्मूला देखो किस तरीके से कर सकते हैं। यहां पे मेरा एक डाटा है नेम, चलो ये मेरा वर्टिकली डाटा है, मैं इसे डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, टाइप ही क्या करूं। ये मेरा डाटा है और मुझे ये मेरा वर्टिकली डाटा हॉरिजॉन्टली में कन्वर्ट करना है। ट्रांसपोज बेसिकली हम कर चुके हैं एमएस एक्सेल की सबसे पहली जो वीडियो थी होम के अंदर, पेस्ट के अंदर, यहाँ पे पेस्ट ट्रांसपोज, ये पेस्ट ट्रांसपोज हम कर चुके हैं। तो यही मुझे बाय फॉर्मूला करना है। तो बाय फॉर्मूला करने के लिए यहाँ पे नेम के आगे इज इक्वल टू ट्रांसपोज, पहले एक मिनट, पहले ना हम जितना सिलेक्शन, नेम हमारे 6 एरिया सिलेक्टेड है, हम 6 एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इज इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन एरे, यानी कि इस एरिया को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर करने के बाद उतने एरिया को सिलेक्ट करो जितने आपके ट्रांसपोज बनाने हैं, ठीक है।
F2 की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो डाटा है वो वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बार और देखो, ये मेरा वर्टिकली डाटा है, इज इक्वल टू नेम, सॉरी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन, और इस एरिया को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, और अब जितना हमारे है उस एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे, F2 की को प्रेस करेंगे, यानी कि फॉर्मूला को ओपन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो वही फॉर्मूला सिलेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर के थ्रू। ठीक है, एक बार और, इज इक्वल टू ट्रांसपोज, और ये एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, देन उसी के बाद यहां से जितना एरिया हमारा था उतने एरिया को सिलेक्ट करके F2 की प्रेस करेंगे, यानी कि फॉर्मूला ओपन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, यानी कि जितना भी एरिया हमारा सेलेक्टेड है उसके अंदर ये फॉर्मूला पेस्ट हो जाए, तो एंटर करते ही यहां पे आपका ट्रांसपोज वर्टिकली डाटा हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। और आप चाहे तो हॉरिजॉन्टली डाटा वर्टिकली भी करके देख सकते हैं, ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, देन उसी के बाद एक फॉर्मूला आता है यहां पे ऑफसेट का फॉर्मूला। ऑफसेट में क्या करेंगे, मैंने एक रैंडम नंबर सीरीज ले ली, क्या करी, मैंने एक रैंडम नंबर सीरीज ले ली है, और मैं चाहता हूं मैं जब भी इस सीरीज को ऐड कर, मतलब मुझे ये ऐड करनी है, ये सीरीज ऐड करनी है आपस में, 4 और 4 के बाद 5 जुड़ के यहाँ पे 9, फिर 5 के बाद उसमें ऐड करके 6 के बाद यहाँ पे 15, इस तरीके से ऐड होती रहे। तो क्या करूंगा, पहले इज इक्वल टू 4 सिंपल सेलेक्ट कर लूंगा, पहले इज इक्वल टू करके 4 को सिंपल सेलेक्ट कर लूंगा, देन इज इक्वल टू ऑफसेट, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये जो मेरा ये करंट सेल है, देखो एक बार डाउन एरो की प्रेस करेंगे, एक बार फिर अप एरो की, यानी करंट सेल आ गए O29, या फिर हम डायरेक्टली यहां से भी देख सकते हैं O29। ठीक है, O29 कॉमा -1, -1 इसलिए क्योंकि ऊपर की ये जो रो है -1 से सेलेक्ट होगी, कॉमा 0, कॉलम हमें कोई ऐड नहीं करना है, कोई माइनस नहीं करना है, हमें करंट कॉलम में ही ऐड कॉलम करना है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 नंबर ऐड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 5वां नंबर ऐड होना चाहिए, ब्रैकेट, और यहां पे एंटर की प्रेस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही अब अगर मैं इसे नीचे डायरेक्टली सेलेक्ट करूंगा तो ये आपस में 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36। देखो क्या करना है, ऑफसेट का फॉर्मूला इज इक्वल टू पहले इज इक्वल टू नॉर्मल ले लेंगे और 4 को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, एक वैल्यू रखनी है बाय फॉर्मूला नॉर्मली, इज इक्वल टू ऑफसेट, उसके नीचे फॉर्मूला लगाएंगे, करंट सेल ले लेंगे, करंट सेल लेना है, रेफरेंस में हमें लेना करंट सेल, यानी कि O और 29, तो यहां पे टाइप सिंपल कर दो O29, या एरो के थ्रू मूव करके कर सकते हो, कॉमा -1, मुझे -1 यानी कि मेरे से एक ऊपर वाली रो ऐड करनी है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कौन सा प्लस करना है, 5 प्लस करना है, यहां पे कोई भी नंबर लिखा होगा वो उसी को ऐड करेगा, ये वाला सेल ऐड करना है, ब्रैकेट एंटर कर देंगे, और जैसे इस फॉर्मूला को सब में अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे सबको आपस में ऐड करता है, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36। तो ये था ऑफसेट का यूज। अब लुकअप रेफरेंस के अंदर ये ही नहीं था, एक बहुत जरूरी चीज आती है यहां पे, वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी लुकअप वर्टिकली लुकअप और एच लुकअप हॉरिजॉन्टली लुकअप। देखो वी लुकअप और एच लुकअप क्या होता है, मैं सिंपल सी एक चीज बताता हूं। सपोज करो ये जो मेरा टेबल है, ये वी लुकअप का मेरा एक टेबल है, ठीक है, और मुझे यहां पे एक पर्टिकुलर, मतलब मुझे एक पूरा टेबल दोबारा से नहीं बनाना, मुझे यही टेबल उठा के यहां रखना है, ठीक है, तो वर्टिकली बनाना है, क्या करना है, वर्टिकली बनाना है। तो वर्टिकली बनाने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं आपको देखो यहां पे सेम टेबल की ये फर्स्ट रो कॉपी कर लूंगा, फर्स्ट रो एज इट इज मैं यहां पे कॉपी कर लूंगा, यानी कि वर्टिकली है तो वर्टिकली डाटा मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब नेम के आगे मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप करने के बाद यहां पे इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी पहले नेम्स कॉमा और पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, कौन सी रो से हमें डाटा चाहिए, 2, सेकंड रो से डाटा चाहिए, कॉमा कॉलम यही रहेगा, ठीक है, वैल्यू हमारी ट्रू और फॉल्स, ट्रू रहनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो प्रोडक्ट नेम आ गया ऑटोमेटिकली। अब कुछ मत करो, डायरेक्टली इसे पकड़ के नीचे खींच दो, डायरेक्टली इसे पकड़ के आप नीचे खींच दो और ऐसे ही कॉर्नर तक खींच दो, तो आपका डाटा एज इट इज वो कॉपी कर लेगा। क्या करना होता है, देखो वी लुकअप के अंदर इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन करके नेम का सिलेक्शन करना है, कॉमा कौन से टेबल से करना है, इस टेबल से करना है, ठीक है, कॉमा
यहाँ पे क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड कॉलम से डाटा चाहिए, क्योंकि वर्टिकली मांग रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली तो मांग नहीं रहे, वर्टिकली मांग रहे हैं तो कॉलम आएगा, सीधी सीधी सी बात है। अब कॉमा 0 वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और इसी को यहाँ से सेलेक्ट कर दो, सब जगह पे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। ये तो हो गया वर्टिकली डाटा को देखना, ठीक है। अब मुझे हॉरिजॉन्टली देखना है डाटा को, तो उसके लिए क्या काम करता है, उसके लिए काम करता है एच लुकअप। एच लुकअप का भी काम सेम ही है, जैसे वर्टिकली देखते हैं तो वी लुकअप हो जाता है, और एच लुकअप के थ्रू हम हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं। तो एच लुकअप के लिए देखो, वर्टिकली वी लुकअप के लिए तो हमने वर्टिकली डाटा कॉपी करा था, एच लुकअप के लिए हमें हॉरिजॉन्टली डाटा कॉपी करना है, यानी कि एक हेडिंग पार्ट कॉपी करना है। कंट्रोल सी करके मैंने ये डाटा यहां पेस्ट कर दिया, और इज इक्वल टू एच लुकअप, और सेम क्या था, नेम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा मैच किस में से करना है, इस टेबल में से मैच करना है, कॉमा कौन सा रो नंबर चाहिए, देखो हॉरिजॉन्टली आ गया तो ऑटोमेटिकली उसने रो नंबर पूछ लिया, मैंने कहा मुझे दूसरा रो नंबर चाहिए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो यहां ए आ गया, दूसरे नंबर पे ए था, और इसी को जैसे आप यहां से पकड़ के खींचोगे तो सारा का सारा डाटा आपका यहां पे मैच हो जाएगा। वी लुकअप एच लुकअप दोनों एक तरीके से काम करते हैं, बस दोनों में अंतर ये हो जाता है, वी लुकअप वर्टिकली डाटा के लिए होता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टली डाटा के लिए होता है। तो देखो शीट 1 पे हमने जो फॉर्मूला ये करे हैं प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस कर लेना, एड्रेस कॉलम, कॉलम्स, रोज, इंडेक्स, इनडायरेक्ट फॉर्मूला, टेक्स्ट, टेक्स्ट, हाइपरलिंक, ट्रांसपोज, ऑफसेट, सिंपल से फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ काम नहीं है, बस थोड़े टिपिकली वर्क है, जैसे हाइपरलिंक में, ट्रांसपोज में, ऑफसेट में, ठीक है। और शीट 2 पे हमने वी लुकअप देख लिया, वी लुकअप किस तरीके से करते हैं, शीट 3 पर एच लुकअप देख लिया। तो लुकअप एंड रेफरेंस के फॉर्मूलाज हमारे खत्म हो चुके हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अब आगे बस हमारे लास्ट फॉर्मूला रह गए हैं, स्टैट्स के फॉर्मूला, अब हम उन्हें कवर अप कर लेंगे। स्टैट्स के फॉर्मूला के बाद बस एक सिंपल सी शीट बनाएंगे जिसमें आपको बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सैलरी कैलकुलेट करते हैं एक एम्प्लॉय की थ्रू HRA, DRA, TA, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सब वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके और हर ज़रूरतमंद आदमी इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीख सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको जय श्री राम।